स्वागत है आपका दृष्टिकोण आईएएस में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी अवैध रूप से रह रहे लोग हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करते हुए सबसे पहले भारत के कुछ लोगों को जो अवैध रूप से रह रहे थे उनको वापस भेज दिया है। ठीक है, तो यूएस का जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है 104 इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के अमृतसर का जो एयरपोर्ट है वहां पहुंच गया है। इस 104 में 30 हरियाणा के, 30 गुजरात के, 30 पंजाब के और कुछ यूपी वगैरह साइड्स के थे। ठीक है, ये जो प्लेन है, ठीक है, C-17 प्लेन ये सैन एंटोनियो टेक्सास से इसने टेक ऑफ किया है और ये पहला जत्था है, पहला बैच है। और इस तरह से कई बैचे जो हैं जो अवैध रूप से भारतीय रह रहे हैं अमेरिका में, वहां से भेजा जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इस पूरे इसी मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है जिसके कारण वहां से भारतीयों को भेजा जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी जानकारी। दृष्टिकोण आईएएस में मेंस टेस्ट सीरीज और मेंस का जो है फुल फ्लेज्ड बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, मेंस टेस्ट सीरीज जो है ये 8 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड से होगा और इसमें जो पहला 2 टेस्ट है वो सबके लिए ओपन है, सबके लिए फ्री है। तो अभी आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जो नंबर दिया गया ऑफिस का उस पर आप रजिस्टर्ड करें और अपना जो स्लॉट सुनिश्चित कर ले। 8 फरवरी से जो टेस्ट आरंभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और उनका पूरा का पूरा जो इलेक्शन कैंपेनिंग था वो सिर्फ इसी मुद्दे पे था कि हम जो अवैध लोग हैं, अवैध रूप से जो अमेरिका के रिसोर्स का यूज कर रहे हैं उनको पहले बाहर करेंगे। ठीक है, और किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा समस्या होता है कि वहां पे जो अनजाने लोग रहते हैं, अवैध रूप से रहते हैं और वहां के रिसोर्स का यूज करते हैं, क्योंकि रिसोर्स पे जो पहला अधिकार होता है उस देश में रहने वाले लोगों का होता है। ठीक है, तो इनका पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग इसी बेस पे था और जब से ही इन्होंने पद ग्रहण किया और तब से ही जो है इन्होंने ऑर्डर्स दे दिया कि वहां से अमेरिका से सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है निकालना है। अब ये इत्तेफाक की बात है कि अगले ही सप्ताह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस से उनको निमंत्रण मिला है कि आप अमेरिका आए और बहुत सारे मुद्दों पे वहां पे बात की जाएगी और उसमें अवैध प्रवासी का भी मुद्दा होगा। हालांकि ये बात उस टाइम में जो एस जयशंकर साहब है, जो विदेश मंत्री है, उनके सामने भी उठाया गया था और उनके तरफ से जो एकदम क्लियर था कि हम स्वीकार करते हैं, हम वापस लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो अवैध रूप से गए हुए हैं तो उनको हम वापस लेंगे। और इसी तरह से जो है और भी देशों के जो लोग हैं, जैसे कि अगर भारत के आंकड़े की बात करें हम लोग तो 7,25,000 इंडियंस जो है अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं, जो अमेरिका का मतलब थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन बनाता है इलीगल इमिग्रेंट्स में। पहला मैक्सिको, एल सल्वाडोर और थर्ड में इंडियंस आते हैं जो अवैध रूप से रहते हैं। अवैध रूप से कैसे रहते हैं तो बहुत बार आपने जो है ये इलीगल इमिग्रेंट के संबंध में डंकी रूट की बात आपने सुनी होगी कि डंकी रूट के माध्यम से लोग पहुंच जाते हैं। तो डंकी रूट क्या होता है? तो एक रास्ता तो है कि आप किसी ब्रोकर्स को पैसा देते हैं और वो अवैध रूप से आपको जो है ले जाके उस देश में बसा देता है। दूसरा कि आप विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए जो है सऊदी अरबिया, निकारागुआ ऐसे करते हुए जो है आप अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पे रहते हैं। या आप जिस वीजा को लेकर के गए हैं, आपका वीजा 2 साल का है लेकिन आपका वीजा खत्म होने के बाद भी किसी तरह से आप जो है वहां पे छुप के रहते हैं, अपना काम करते हैं। ठीक है, तो इन सभी अवैध लोगों पे जो है कड़ी कार्रवाई की गई है और ये पहला जत्था है। हालांकि भारत में भी अवैध अप्रवासी को लेकर के वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में भी आप देखिएगा तो बांग्लादेश से, म्यांमार से बहुत सारे लोग जो है अवैध रूप से भारत में बस जाते हैं आकर के। जो पश्चिम बंगाल है, असम है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, इन जगहों पे जाकर के बस जाते हैं और उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी ही सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइंस आया है। सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को फटकार लगाई है कि हम लोग डिटेंशन कैंप अनिश्चितकालीन के लिए तो नहीं रख सकते हैं कि हमेशा उनको डिटेंशन कैंप में रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। वो जिस देश के हैं उनको वापस भेजना चाहिए। ठीक है, तो एक शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि पहले अपने राज्य को सीमांकित करे, उसका राज्य सुरक्षित रखे, अब उसके राज्य में किसी प्रकार का कोई घुसपैठिया ना आए। और इसी के लिए वर्तमान सरकार ने सीएए, एनआरसी जैसे जो है नियम बनाए थे, जिसका भारत में कुछ चुनिंदा लोगों ने जो है विरोध किया था। और जो है ये देश के लिए
जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के कानून को अमल किया जाए, कानून को लागू किया जाए, और जो भी बांग्लादेशी म्यांमार या किसी दूसरे देश से अवैध रूप से रह रहे हैं उनको इस देश से जो पहचान करके उनको बाहर किया जाए, क्योंकि भारत भारतीयों के लिए है और भारत की संपदा पर, भारत की संपत्ति पर, भारत के रिसोर्सेज पे सबसे पहला अधिकार भारतीय का ही होना चाहिए।